नमस्कार। अभी काफ़ी चर्चा चल रही है व्याख्याता की वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं। तो आज हमें व्याख्याता में हिंदी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। व्याख्याता परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है वो सबके लिए, सभी विषयों के लिए कॉमन पेपर होता है। वो 150 अंक का है। उसमें 75 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ हिंदी विषय की बातें करेंगे, यानी स्कूल लेक्चरर इन हिंदी, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम है वो स्क्रीन पर है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने अंक का है, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन किन जो प्रकरण है उन पर हमें वेटेज देना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले समझनी है। कोई भी परीक्षा अगर हम देते हैं तो उससे पहले हमें उसका पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए। पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये देखिए, इसके 3 खंड हैं, जिनमें से पहला खंड है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर, ये पहला खंड उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर में 2 भाग हैं, ए और आ। पहले हम चर्चा कर रहे हैं ए भाग की। तो ए भाग में देखो, अपठित गद्य ज्ञान एवं ग्रहण से संबंधित प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न, पहले 4 भी पूछे गए हैं लेकिन पिछली बार 3 प्रश्न पूछे गए अपठित गद्य से, 3 प्रश्न अपठित पद्य से, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो ये 6 अंक है। इसके बाद में देखो कार्यालय लेखन में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावित हैं ये। कार्यालय लेखन, पिछली बार अर्धशासकीय पत्र में से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इस बार संभावना है। विज्ञप्ति में से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, परिपत्र में से 1 प्रश्न पूछा गया। परिपत्र वाला प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने पूछा था, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। ये परिपत्र पर प्रश्न आया हुआ है। दूसरा देखो, निविदा पर भी प्रश्न पूछा हुआ है। निविदा पर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। एक प्रश्न पूछा था, ज्ञापन में से कोई प्रश्न नहीं पूछा, अधिसूचना में 1 प्रश्न, और यह सामान्य प्रश्न था, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है, तो अधिसूचना है। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए। शब्दकोश उपयोग पद्धति, ये 1 प्रश्न, ये 1 ही प्रश्न पूछा है। इससे पहले ये 3 तक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये एक रेंज बन गई कि 1 प्रश्न से लेकर के 3 तक प्रश्न है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। व्याकरण का सामान्य ज्ञान, व्याकरण का सामान्य ज्ञान है, इसमें से 18 प्रश्न पूछे गए पिछली बार। ये 18 और 20 के आसपास होते हैं। इसमें देखो आप संधि, तो संधि में से 2 प्रश्न पूछे गए। संधि में से ये 2 प्रश्न, समास में से 2 प्रश्न, उपसर्ग 1, प्रत्ययवाची 1, पर्यायवाची शब्द में 2, विलोम शब्दों में 1, विलोम शब्द है वो 1 प्रश्न पूछा गया है, ये 1 प्रश्न। और फिर देखो शब्द शुद्धि में से 2 प्रश्न, शुद्धि का महत्वपूर्ण रोल लेते हैं, तो शब्द शुद्धि है, इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए। वाक्य शुद्धि में से भी 2 प्रश्न, शब्द युग्म में 2 प्रश्न, जिनको हम कम वेटेज देते हैं लेकिन प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द में से भी 2 प्रश्न, और अनेकार्थी शब्द है उनमें से भी 1 प्रश्न। चाहे आप पेपर का मिलान कर लेना, ये इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, इनको सबको आप जोड़ सकते हो। और ये 18 नंबर है, 18 प्रश्न है, नंबर नहीं, 36 नंबर का ये व्याकरण आएगा। इसके बाद में अगला देखो, ये 5वां भाग था
अब इसमें सातवां भाग, जो छठा भाग है, तो छठा भाग है उसमें आप देख सकते हैं, छठा भाग है, इसमें देख लें। छठा भाग, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। इसमें से एक ही प्रश्न पूछा है। ये देखो एक प्रश्न है, वो एक प्रश्न ककार वाला पूछा है। ये देखिए इसमें प्रमुख माध्यम तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। तो इसमें पत्रकारिता के, इसमें 6 ककार वाला प्रश्न जो प्रसिद्ध है वही प्रश्न पूछा गया है। फिर ये इसमें 7वां पार्ट देखो, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक सामान्य जानकारी, ये 2 प्रश्न पूछे गए। टोटल प्रश्नों की संख्या है 31। ए पार्ट में 31 प्रश्न पूछे गए। ए पार्ट में ये टोटल प्रश्न कितने हो गए? 31 हो गए। 31 प्रश्न है। ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर है। इसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 55 प्रश्न है जो 110 अंक के हैं। अंक 110 यानी काफी महत्वपूर्ण है। और ये 31 प्रश्न 62 अंक का ए खंड है। 6 इसमें से आप घटा सकते हैं, अपठित गद्य, अपठित पद्य। बाकी टोटल यानी 25 प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित है। 25 प्रश्न यानी 50 नंबर का व्याकरण है। इसके बाद में आखंड देखो, आखंड काफी महत्वपूर्ण है और काफी निश्चित है। इनमें से प्रश्न आएगा, कोई पाठ दिए हुए हैं। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं एवं रचनाकारों का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। फिलहाल बोर्ड में भी यानी राजस्थान बोर्ड अजमेर में एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं। तो कक्षा 11 और 12 की किताबें आपको पढ़नी है, 9वीं और 10वीं की किताबें आपको नहीं पढ़नी है। इसमें कक्षा 11 के लिए देखो अनिवार्य हिंदी दोनों की इन किताबें। तो ये देखो ये कक्षा 11 है। तो कक्षा 11 की किताबें हैं। तो 11 में देखो आप कक्षा 11 की किताबें, तो अनिवार्य हिंदी की 2 किताबें हैं, आरओ है फर्स्ट पार्ट और वितान भाग 1, वितान भाग 1। किताबों का पता तो आपको वैसे भी लग जाएगा। तो ये भाग 1 आरओ है, भाग 1 वितान भाग 1, ये अनिवार्य हिंदी की किताबें हैं। इसी प्रकार से ऐच्छिक हिंदी है यानी हिंदी साहित्य, उसमें भी 2 किताबें हैं। अंतरा, एक किताब का नाम क्या है? अंतरा है, एक का नाम अंतरा, दूसरे का अंतराल। ये भाग 1। भाग 1 का मतलब है 11वीं क्लास। ये भाग 1 फर्स्ट। और कक्षा 12 में भी 2 किताबें हैं, केवल भाग 2 हो जाएंगे। जैसे आरओ है भाग 2, वितान भाग 2, वितान भाग 2, ये अनिवार्य हिंदी की है। बस इस किताबों के नाम में कोई अंतर नहीं है, भाग 1 और भाग 2 की बातें हैं। तो ऐसे ये अंतरा भाग 1
अंतरा भाग 1, अंतराल भाग, ये भाग 1 नहीं भाग 2, और अंतराल भाग 2, अंतराल भाग 2, यानी कुल 8 किताबें हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। 11वीं कक्षा में अनिवार्य हिंदी में आरोह है भाग 1, वितान भाग 1, ऐच्छिक हिंदी में अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1। ऐसे ही कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी में आरोह है भाग 2, वितान भाग 2, ऐच्छिक हिंदी में अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2। ये 8 किताबें हैं, वो हमें पढ़नी है। इसमें से 24 प्रश्न आएंगे। 24 प्रश्न तो डायरेक्ट आएंगे। ये देखो 24 प्रश्न यानी 48 अंक की ये किताबें, ये निश्चित प्रश्न है। अगर हम इनको ढंग से पढ़ लेते हैं तो 24 के 24 सही हो सकते हैं, ये बड़ी बात है। ये 24 प्रश्न किताबों से डायरेक्ट हैं और मेरा ये मानना है कि ये 60 प्रश्न होते हैं। किताबें अगर आप पढ़ लेते हो तो 60 प्रश्न हैं, क्योंकि रचना और रचनाकार के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास में भी यही बात पूछी जाएगी। तो ये अपना खंड 1 था। खंड 1 में कुल प्रश्नों की संख्या 55, अंक 110 से 31 नंबर में ए भाग, जिनमें से 25 प्रश्न व्याकरण के। आ जो भाग है उसमें 24 प्रश्न, ये सीधे किताबों से। किताबें कैसे पढ़नी है, किताबों की तैयारी कितनी करें, किस प्रकार से करें, कौन सी बातों का ध्यान रखें, ये अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी देखिए खंड 2 स्नातक स्तर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जज करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि प्रश्न कितने हैं ये देखिए 47 प्रश्न हैं जो 54 अंक के हैं। ये 54 अंक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसानी से ये प्रश्न है वो हम बटोर सकते हैं। केवल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। सुलझी हुई तैयारी करनी है, ये सिलेक्टेड स्टडी करनी है। इसमें आपको पूरा इतिहास कोई नहीं पढ़ सकता, पूरा इतिहास कोई नहीं जानता। केवल इतिहास जो है उसमें से काम काम की चीज़ें जो टॉपिक दिए हुए हैं उनसे संबंधित आप प्रश्न है वही तैयार करें। जैसे ये देखिए, पहला देखिए इतिहास लेखन की परंपरा गारसा दत्तासी से शुरू हुई और ये कहाँ तक चली, बस इतनी बातें याद रखनी है। प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन से हैं, ये 10-15 किताबों के नाम याद रखने हैं और उनके लेखकों के नाम, इतिहास लेखक, ये ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, कौन कब से मानता है, रामकुमार वर्मा कब से मानते हैं, मिश्र बंधु कब से मानते हैं, ये देखना है। ये देखिए आप। और इसके बाद में काल विभाजन और नामकरण तो बिल्कुल निश्चित है और इसके आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा पार्ट देखो, इसमें स्नातक स्तर है उसका ही दूसरा पार्ट है वो हमें इसमें आदिकाल, रचनाओं की प्रामाणिकता, बहुत छोटा टॉपिक है। रचनाओं की प्रामाणिकता 3-4 रचनाओं की प्रामाणिकता है वो याद रखनी है। उसमें विशेष रूप से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता कि पूर्ण प्रामाणिक मानने वाले कौन से विद्वान है, अर्ध प्रामाणिक किसने माना, अप्रामाणिक किसने घोषित किया, और चौथा जो वर्ग है वो नरोत्तम स्वामी का है जिसका कोई भी और पक्षधर नहीं है। प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का परिचय, यानी बहुत छोटा कर सकते हैं हम पढ़ने के हिसाब से। बाकी आप उल जुलूल पढ़ें तो कितना भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखो भक्ति काल, तो भक्ति काल में ये सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, सूफी काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, राम भक्ति काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, एक से ही टॉपिक हैं सारे। कृष्ण भक्ति काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, ये तीसरा पार्ट इसका है। चौथा छोटा पार्ट है, रीतिकाल छोटा है, रीति से तात्पर्य, एक प्रश्न आएगा रीति से तात्पर्य। मुख्य काव्य धाराएं, रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, रीति सिद्ध कौन से हैं, रीति मुक्त कवि कौन से हैं और ये क्यों हैं। तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, रचनाकार एवं प्रमुख रचनाओं का
परिचय। पांचवा जो है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल कुछ बड़ा है, यानी ये काफ़ी हमें इसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और इसके अकॉर्डिंग देखो आप, आधुनिक काल, पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां हैं वो इसकी हैं आधुनिक काल की। हिंदी केवल खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, ये नहीं है कि ब्रज भाषा गद्य उद्भव है, अवधि गद्य उद्भव है, ये नहीं पढ़ना है हमें। नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी प्रश्न है वो इसमें से पूछे जाते हैं। विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र एवं रिपोर्टाज, रचनाकारों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय, ये काफी अंकों का होगा। काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, रचनाकारों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें 47 प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक स्ट्रेटेजी के तहत इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए काव्य शास्त्र, ग्रेजुएशन का काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र एक तो अधिस्नातक का है, यानी एमए वाला है, और एक बीए वाला है स्नातक स्तर का। स्नातक स्तर का है ये 8 प्रश्न, स्नातक स्तर में काव्य शास्त्र में 8 प्रश्न आएंगे। ये देखो 8 प्रश्न है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 8 प्रश्न 16 नंबर के आएंगे। 8 प्रश्न 16 अंकों के। तो इसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां हैं, इनके भेद भी पूछे जा सकते हैं। अलंकार में देखो यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति, समासोक्ति। अलंकारों में से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। छंद, दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका, हरिगीतिका, कवित, छप्पे, कुंडलिया, द्रुत, विलंबित। संभावित 2 प्रश्न है। एक प्रश्न है वो लक्षणों पर पूछेंगे, और एक प्रश्न है वो इसमें कोई भी उदाहरण दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन सा छंद है, यानी व्यावहारिक प्रश्न होगा। काव्य गुण, ये बहुत इजी टॉपिक है, एक प्रश्न पूछेंगे। माधुर्य, ओज, प्रसाद। काव्य रस में से फिर 2 प्रश्न आ सकते हैं, रस का स्वरूप और एक अवयव में से एक, विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण। रस का स्वरूप, रसावयव यानी रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण। ये कुल 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न इसमें से आएंगे, यानी 16 अंक। अंक है वो कितने? 16। इसके बाद में स्नातकोत्तर स्तर, तो हमने देखा कि स्नातक स्तर है वो 55 प्रश्न, 55 प्रश्न है वो सीनियर लेवल के हो गए, उच्च माध्यमिक स्तर के। 55 प्रश्न है वो ग्रेजुएशन लेवल के बीए के सिलेबस में से। 110 प्रश्न हो गए। बचे 10 प्रश्न वो आएंगे स्नातकोत्तर, यानी अधिस्नातक स्तर एमए वाले पाठ्यक्रम में से आएंगे। तो ये एमए वाले पाठ्यक्रम में आपको काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बाकी समझने का है पूरा। और ये 10 प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 10 प्रश्नों का काफ़ी महत्व रहेगा। ये 10 प्रश्न हैं, 20 अंक हैं। इस प्रकार से ये 120 प्रश्न हैं, और 120 प्रश्न 240 अंक, 240 में से 240 ही प्राप्त कर सकते हैं। 30 प्रश्न आएंगे साइकोलॉजी के, जो 60 अंक के होंगे। 300 अंक का पेपर है। इसमें से हमें मैक्सिमम स्कोर बहुत कर सकते हैं। पहले भी हमारे, यानी मैं बता रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट हैं वो 289 तक पहुंच चुके हैं, 289 अंक भी प्राप्त कर चुके हैं। 270 तो नॉर्मल हैं, 250 अंक बिल्कुल सामान्य, यानी 250 अंक तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं। उस पेपर में थोड़ा सा भी ठीक कर दोगे तो 300 के आसपास मेरिट है वो अब तक रहती आई है। बाकी तो पेपर पर डिपेंड करेगा कि मेरिट कितनी रहेगी, लेकिन हम एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। स्कोर करने के लिए आप
पहले पाठ्यक्रम देखें, फिर ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, बाजार में उपलब्ध कचरा न पढ़ें। मैं कचरा कह रहा हूँ इनको, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि बाजार में उपलब्ध जो उल जुलूल जो गाइड है, कुछ गाइड अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ हैं वो जिनका हमें पता नहीं होता है, केवल हम कवर देख करके उनको खरीद लेते हैं। तो ऐसा हमें अभी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज भी हो सकता है। तो आपको किताबें हैं वो पाठ्यक्रम के बाद ही, पाठ्यक्रम घोषित हो जाए, आ जाए, उसके बाद ही आपको किताबें हैं वो खरीदनी है और अच्छी किताबें पढ़नी है। ये इस तरह की जो ऑथेंटिक नहीं है, बाजारू किताबें हैं, उनको न पढ़ें, मैं आपको ये सलाह दूंगा। क्योंकि फालतू बातें होती हैं बहुत सारी उसमें। जो भी किताबें हैं वो देखी हैं मैंने, गाइड वगैरह मान लो आप जो भी हैं, तो उनमें से 30% ही काम की चीज़ें हैं, 70% अनावश्यक पढ़ना पड़ता है, जो हमें शायद असफलता की ओर ले जाता है। तो टू दी पॉइंट पढ़ें, और टू दी पॉइंट पढ़ने के लिए हमें प्रयास करेंगे, और अगले प्रयास के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ये हमारा पाठ्यक्रम विश्लेषण था हिंदी व्याख्याता के लिए। आपने ये वीडियो देखा होगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट भेजें कि क्या हमें भी ऑनलाइन टीचिंग का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सुझाव भी आमंत्रित हैं। सभी को धन्यवाद।